जय हिंद मेरे क्लास 8 के विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी देखने वाले हैं और आज से हम लोग हिंदी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आपको पता है कि सोशल साइंस सारा अपलोड है और साइंस भी लगभग अपलोड है। एक वीडियो और जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट को आप लोग देखते रहिएगा। और अभी हम लोग इस वीडियो में हिंदी देखने वाले और हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पाठ और लेखक के नाम से। आप देखिए पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले जितने भी जैक बोर्ड के एग्जाम हुए, उसमें आप अगर उठा के देख लेंगे तो आप देखेंगे पाठ और उसके लेखक के नाम बहुत सारे पूछे जाते हैं। और इवन यहाँ तक ये भी होता है कि कई बार पैसे से पूछ लिया जाता है कि कोई भी पैसे उठा कर दे देगा और पैसे से पूछा जाता है कि कौन सा ये राइटर है और कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और यहाँ से आप जितना 17-18 जो मैं बताऊँगा राइटर, सभी के आप अगर नाम देख लेते हैं ध्यान से और याद रख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर तो ज़रूर बनेगा दोस्तों, ठीक है। आप पिछले सारे पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री है जैक बोर्ड का कि कम से कम पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है इम्पोर्टेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लास 8 हिंदी पाठ और उसके लेखक का नाम और बोर्ड एग्जाम स्पेशली बुक का नाम आपको पता है कि भाषा मंजरी है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक साइड पाठ का नाम लिखा है, एक साइड लेखक का नाम। तो पहला जो पाठ है, पहला पाठ आपका है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा जो है उसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। आपको सिर्फ करना क्या है कि अगर आपके पास ईयरफोन होगा तो आप बस उसको रिकॉर्डेड वीडियो को आप सिर्फ इस पूरा स्पीड में, डबल स्पीड में आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ठंड का मौसम भी है बच्चों और ठंड में बड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आराम से आप चादर ओढ़िए और कान में डालिए हेडफोन और उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। सेकंड है छोटा जादूगर, ठीक है। सेकंड जो है उसको चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर के लेखक कौन है यहाँ पे? तो छोटा जादूगर के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद। तो दो ठो हो गया, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी और छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद। तीसरा चैप्टर है मित्रता। मित्रता जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है पथ की पहचान। तो पथ की पहचान जो है उसको बोलेंगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। पथ की पहचान जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। फिर अगला है बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब के लेखक जो है दोस्तों प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। बड़े भाई साहब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है छठा चैप्टर था अशोक का शस्त्र त्याग, जिसमें से अशोक के बारे में बताया गया, उसको बंशीधर श्रीवास्तव, जिसमें कलिंग का लड़ाई के बारे में बोला गया, तो बंशीधर श्रीवास्तव उसके लेखक हैं। फिर अगला अगला है डायन, ठीक है। डायन एक अंधविश्वास, तो इसको बताया, इसको लिखा है डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने। डायन एक अंधविश्वास को लिखा है डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने। उसके बाद है अमृत का पेड़। तो अमृत का पेड़ को ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नौवां जो है उसको बोला, नौवां चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 10वां चैप्टर है राम का भरत को संदेश। तो ये है तुलसीदास। फिर है झारखंड के दो सपूत। तो झारखंड के दो सपूत जेसीईआरटी के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए इसका कोई राइटर यहाँ पर नहीं है। और अगला चैप्टर था 12वां चैप्टर है बस की यात्रा। तो दोस्तों बस की यात्रा जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, हरिशंकर परसाई। और नेक्स्ट है पृथ्वी। नेक्स्ट है हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात जो रांची में है, तो इसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह और इसके उपनाम जो है काम है। तो आपको यही पूछ सकता है कि निम्न में से किनका उपनाम काम है? तो कामता प्रसाद सिंह का। नेक्स्ट है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख को लिखा गया है निर्मला पुतुल के द्वारा। और 15वां चैप्टर है गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अपराजिता। तो अपराजिता दोस्तों जो है वो शिवानी के द्वारा लिखा गया, अपराजिता। और 17वां चैप्टर है पन्ना पन्ना बोलता है, ये भी जेसीईआरटी द्वारा दिया, इसलिए कोई इसका राइटर नहीं है। और अगला है 18वां तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ठीक है। तालाब बांधता धर्म स्वभाव, तो इसको अनुपम मिश्र ने लिखा है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, आप देख सकते हैं कि पहला से लेकर 18 चैप्टर है और 18वें चैप्टर का यहाँ पर लेखक का नाम बता दिया गया है। कौन, जैसे आपको पूछ दिया जाता है कई बार कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, कविता है या कहानी है या यात्रा वृतांत है या नाटक है, ठीक है, या किसी का जीवनी है। तो उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। तो देखिए पुष्प की अभिलाषा जो है वो एक कविता है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है। फिर छोटा जादूगर जो दोस्तों वह कहानी है। उसके बाद मित्रता का बात करें तो मित्रता जो है वो निबंध है। फिर अब पथ की पहचान, तो ये भी एक कविता है। बड़े भाई साहब का बात करें तो ये कहानी है। अशोक का शस्त्र त्याग, ठीक है, तो ये नाटक के अंतर्गत आता है। फिर डायन एक अंधविश्वास का अगर बात करें, डायन एक अंधविश्वास का, तो डायन एक अंधविश्वास जो आपका एक कविता के श्रेणी में इसको रखा गया है। फिर अमरूद का पेड़, तो अमरूद का पेड़ एक कहानी की श्रेणी में रखा गया है। फिर क्या निराश हुआ जाए, तो ये एक निबंध है। फिर राम का भरत को संदेश एक कविता है।
और उसके बाद झारखंड के 2 सपूत जो है, झारखंड के 2 सपूत जो जीवनी है दोस्तों, ठीक है, इसमें 2 बंदे हैं, झारखंड के 2 सपूत हैं, उसका जीवनी है। उसके बाद है बस की यात्रा, तो ये हास्य व्यंग्य जो है यात्रा है उसको लिखा गया है। फिर है हुंडरू का जलप्रपात, तो दोस्तों ये यात्रा संस्मरण है, ठीक है, यात्रा संस्मरण है हुंडरू का जलप्रपात। उसके बाद आगे है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक कविता के अंतर्गत आता है। फिर है गुरु शिष्य, तो गुरु शिष्य जो है एक संस्मरण है, ठीक है, गुरु और शिष्य का बात कहा गया, ये संस्मरण है। फिर अपराजिता जो है एक कहानी है। उसके बाद है पन्ना पन्ना बोलता, ये भी एक कहानी है दोस्तों। और लास्ट में है तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ये एक निबंध के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिया कि कौन कौन सा राइटर है, प्लस कौन सा चैप्टर किस चीज़ के लिए है, कहानी के लिए, कविता के लिए है। तो इस प्रकार से इसी तरह आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी सारा राइटर और चैप्टर का नाम मिलेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में भी कई बार सवाल बन जाता है। आप पिछले जितने भी पेपर हुए हैं सबको आप एनालिसिस करिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा कि 2 से 3 सवाल ज़रूर यहाँ से बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि 28 जनवरी को एकदम धुआं कर देना है दोस्तों। इतना भयानक तैयारी करना है कि 28 जनवरी को कम से कम आपका ऐसा एग्जाम हो जाए कि A+ तो आपका हर सब्जेक्ट में आए, ठीक है। और उसके लिए मैं खड़ा हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।